नमस्कार देशवासियों। मनसुख भाई सुवागिया, अध्यक्ष जल क्रांति ट्रस्ट राजकोट। तारीख 22/5/2020। आज गाय आधारित कृषि का एक चमत्कार मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। यह जल क्रांति, गिर गाय क्रांति, गाय आधारित कृषि क्रांति की जन्मभूमि झामका। मेरे परम कर्म संगाथी पुरुषोत्तम भाई सीधपरा, हमारी प्रेरणा से 16 साल से गाय आधारित कृषि उन्होंने अपनाई है। ये देसी बाजरा है। देश के किसानों में आपको बता दूं, भारत के अलग अलग प्रकार की धरती, अलग अलग प्रकार का वातावरण, बारिश की मात्रा अलग अलग। राजस्थान, पश्चिम राजस्थान में 5 इंच बारिश होती है, तब मेघालय राज्य में 300 से 500 इंच बारिश होती है। और ऋतु, भारत में 6 ऋतु है। तो धरती की वैविध्य, वातावरण का वैविध्य और बरसात का वैविध्य और ऋतुओं के वैविध्य से हजारों प्रकार की देसी फसल परमात्मा ने बनाई है। आप जान के ताजुब रह जाओगे। भारत में गेहूं, चावल, देसी गुलाम, उनकी तुअर, अरहर जिसको बोलते, बाजरा, जवारी, उनकी 3000 से ज़्यादा देसी जात है, बीज है। तो उसमें हमारा सौराष्ट्र प्रदेश, उसका एक देसी बाजरा है, बुहा बाजरा जिसको हम बोलते हैं, बाबापुरी बाजरा भी बोलते हैं। उसकी हाइट बहुत होती है। आप देख रहे 9 फीट तक गया है और बारिश की मौसम में वो 12-13 फीट तक जाता है। ये गर्मी के मौसम में लगाया है। गर्मी के मौसम में बहुत लोग किसान बाजरा लगाते हैं, रासायनिक खाद DAP डाल के लगाते हैं, 2 बार यूरिया डालते हैं, ज़रूरत हुई तो दो बार पेस्टिसाइड छिड़कते हैं। फिर भी प्रति बीघा 20 मन की पैदावार, तो प्रति एकड़ 50 मन, तो 10 क्विंटल की पैदावार मिलती है। तब पुरुषोत्तम भाई को पूछते हैं कि ये कितने क्विंटल प्रति एकड़ होगी? ये कम से कम 20 क्विंटल से ज़्यादा, 15 मुझे लगती है कि 15 क्विंटल होगी। तो मैं देशवासियों आपको कहता हूँ, मैं भी किसान हूँ, मेरा बहुत अनुभव है कि ये बाजरे का आप लूंडा देखते हो तो ये 15 क्विंटल तो 1.5 गुनी पैदावार मिलेगी। पुरुषोत्तम भाई, मैं आपके सामने एक और प्रश्न रखना चाहता हूँ कि ये आपने इसमें रासायनिक खाद नहीं डाला है, बराबर, फिर भी इतना विकास हुआ है। तो आपने उसमें सेंद्रीय खाद पहले डाला था, देसी गाय गोबर और गौमूत्र से वो मिश्रित सेंद्रीय खाद डाला। और बाद में जिसको हम धरामृत बोलते हैं, वो कितनी बार पिलाया? 4 बार पिलाया। 4 बार पिलाया। 4 बार। देसी गाय का गोबर है ना, उनको उसमें लक्ष्मी का व्यास है, वो धरती का अमृत है। तो उनके लिए सही नाम, मेरे ख्याल से लोग अलग अलग नाम देते हैं, लेकिन देसी गाय का गोबर गौमूत्र धरती का अमृत है। तो अपनी अंतस्फुरणा से, कोई नाम बदलने के उद्देश्य से नहीं, 2004 में शुरू किया, तो 2006 में मैं और पुरुषोत्तम भाई मिला, तो उनके मुंह से ही आया कि भाई क्या नाम रखना चाहिए। लोग अलग अलग नाम रखते, तो उसने बोला कि वास्तव में तो ये धरती का अमृत है, इसलिए हमने हमारे गाय आधारित किताब में भी धरती का अमृत, धरामृत बोलते हैं। तो मैं देशवासियों को मैं कहता हूँ, प्रकृति संगत नाम गोबर, गौमूत्र, गुड़ और जो बरगद के पेड़ की या जंगल की थोड़ी सी मिट्टी डालकर जो पिलाते हैं, उसके लिए श्रेष्ठ नाम धरामृत है। तो वो धरामृत का आप परिणाम, सेंद्रीय खाद का परिणाम आप देख सकते हैं कि ये 15 क्विंटल 1.5 गुनी पैदावार मिलेगी। और ये चारा गायों के लिए अमृत है, उसकी मिठास भी बहुत रहेगी, गोवंश होश से खाता है। ये हमारा 16 साल का अनुभव है। एक और प्रयोग आपको बताना चाहते हैं कि यहाँ पुरुषोत्तम भाई ने बताया था, आप पहले लहसुन लगाते थे, तो लहसुन की क्या हालत होती थी? पहले जब हम रासायनिक खाद और जंतुनाशक दवाई डाल के सब फसल लगाते थे, तब लहसुन लगाया था बाजार देख के, तो लहसुन में कुछ पैदावार नहीं हुई, इतना छोटा सा हुआ, तो अंदर के छोटे मूल है वो सब नाश हो गए और पूरा फसल खलास हो गया। तो ऐसा ही लहसुन के बीच में मैंने बाजरा लगा दिया था। तो बाजरा में से थोड़ा खर्चा निकला था। तब से इससे बाद मनसुख भाई सुवागिया की मुलाकात हुई, उसने गाय आधारित कृषि का हमें प्रेरणा दी। तो हमने गाय आधारित कृषि से जब लहसुन लगाया, तो आसपास के किसानों सब देखने आते हैं, बहुत 500 किसान और वैज्ञानिकों देखने आए थे। तब उसने बोला कि ऐसा लहसुन हमने कभी देखा नहीं है। ऐसी गाय आधारित कृषि से लहसुन का देशवासियों, ये बात थी 2000 के पहले की, कि बाजार मूल्य देखकर लगाया,
2 बार फेल हुए, तीसरी बार तो खड़े लहसुन में बाजरा लगाने की नौबत आई, मजबूरन से लगाना पड़ा। लेकिन गाय आधारित कृषि में 2004 में पहली बार एक तो वैज्ञानिक आया था यूरोप से, हॉलैंड देश से, तो वो हन्नू नाम का, वो सब ताजुब रह गए कि 20 गुणी की पैदावार पहली साल मिली, वहाँ से 25 गुणी प्रति बीघा। तो अगर उसको गिना जाए तो 25 क्विंटल से शुरुआत हुई और आगे बढ़ता बढ़ता 30 क्विंटल और 33 क्विंटल तक प्रति एकड़ पैदावार। तो जो बोरी के हिसाब से गिने, जिसमें 60 किलो से ज़्यादा होता है लहसुन, तो 18 बोरी से शुरू हुआ और 25 बोरी तक पैदावार मिली है। इस साल भी श्रेष्ठ पैदावार मिली है। तो अब आसपास के किसानों में कि लहसुन की गांठ इतनी सी हुई है, छोटे छोटे पौधे हुए हैं। तो देशवासियों, रासायनिक खाद, पेस्टिसाइड कृषि विकास का, किसान की आबादी का रास्ता नहीं है, विनाश का रास्ता है। और उनको छोड़ दो, अपने देसी गाय पालो और गाय आधारित कृषि अपनाओ। एक बात आपके सामने ये रखना चाहता हूँ, आज लोग बात करते हैं जीरो बजट कृषि, वो तो हो ही नहीं सकती। बजट का अज्ञान है उनको, जिसमें इनकम भी जीरो हो, पैदावार भी जीरो हो, उसको जीरो बजट बोलते हैं। तो गलत नाम देने से विज्ञान के सामने हम मूर्ख साबित होते हैं। तो वो जीरो बजट कृषि नहीं है। देशवासियों, उनको भूल जाओ। और बात करते हैं कि एक गाय से 30 एकड़ में कृषि की क्रांति हो सकती है, वो मूर्खता है। जामका में और हजारों किसानों ने हमारी प्रेरणा से किया है। प्रति एक छोटे वाले गौवंश प्रति एकड़ एक गाय पालनी पड़ती है। और जो बड़ी गाय है हमारी गिर, कांकरे, थरपारकर, राठी, मालवी, खिलारी, ओंगोल, वो एक गौवंश पालेंगे तो उसमें से 2 से 3 एकड़ की खेती हो सकती है। 2 से 3 एकड़ कृषि के लिए एक गाय पालना या गौवंश पालना अनिवार्य है। उसमें आपकी क्या राय है? वो बराबर है, बराबर है। हाँ, उससे 20% खर्च कम हुआ है। हाँ। लेकिन जीरो तो हो ही नहीं सकता। हाँ, बस वो तो गाय मूर्खता है। पालना है, गाय को हाँ, चारा तो डालना है। हमारा किसान कोई गोबर कृषि इकट्ठा वैज्ञानिक करना के है। सामने मूर्ख साबित हो, वो हमें पसंद नहीं है। तो जीरो बजट की बात भूल जाओ। एक गाय से 30 एकड़ में क्रांति होती है, वो बहुत गलत प्रचार हुआ है। जिन्होंने अनुभव के बिना किया है, उन्होंने किसानों को गलत फहमी में डालने का मेरे ख्याल से तो एक रीतसर पाप ही किया है। वो बहुत गलत है। आप एक गाय पालो, 2 से 3 एकड़ की कृषि को आप सफल कर पाएंगे। उसका ये 16 साल का प्रमाण है और गुजरात में हजारों किसानों का अनुभव है। मनसुख भाई सुवागिया, अध्यक्ष जल क्रांति ट्रस्ट, राजकोट।